नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उज्जैन में, जो एक बहुत कम उम्र की लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ। उसके संदर्भ में वो अपराध अपने आप में तो अक्षम्य और अमानवीय कृत्य है ही, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इस अपराध को ढाल बनाकर, इस अपराध के आड़ में टाइम्स ऑफ हेट का भी टाइम्स ऑफ हिंदू हेट का भी एक कैंपेन भारत में चल रहा है। जैसे ही ये अपराध घटित हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक नक्सल पत्रकार है, जो कार्टूनिस्ट है बेसिकली, उसका नाम है संदीप अध्वर्यु। हो सकता है मैं इसका टाइटल सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, वो मायने भी नहीं रखता। इसके कार्टून को देखकर, और जब मैंने इसके पूरे 2-3 साल के कार्टून का इसका मैंने इतिहास निकाला, तो ये समझ में आया कि ये कितना उच्च क्वालिटी का हिंदू घृणा से भरा हुआ है। मतलब हिंदू घृणा की पराकाष्ठा है इसके मन में, इसके जीवन में, इसके कला में, इसके जीवन के हर अंग में, जो हर समय परिलक्षित होता रहता है। ये एक हिंदू घृणा भारतीय समाज में मैकाले की बड़ी सफलता है। मैकाले ने जिस शिक्षा व्यवस्था को यहाँ रखा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को हटाकर, उसको तोड़कर, और जिस शिक्षा व्यवस्था को जिस उद्देश्य से रखा था, मैकाले उस उद्देश्य में पूरी तरह से सफल है। इस संदीप अध्वर्यु जैसे कार्टूनिस्ट के रूप में, या आप दूसरी तरफ देखें तो अनेक पत्रकार आपको मिल जाएंगे जो आजकल यूट्यूबर बने घूमते हैं। ये इन सब के भीतर मैकाले की आत्मा स्पष्ट देखने को मिलता है। ये जो हिंदू घृणा है, ये इनके अस्थि मज्जा में इस तरह से समाहित हो गया है कि इसके हर रोम रोम से हिंदू घृणा दिखता है। उज्जैन की अमानवीय घटना को लेकर इसने एक कार्टून बनाया, और जिसमें यह दिखाने की चेष्टा की है, कोशिश की है कि ये हिंदुओं का जो पूजनीय है, जो पूज्य है गौ माता, वो गाय, उसकी कुछ हिंदू पूजा कर रहे हैं, और वहीं ये कृत्य हो रहा है, ये अपराध हो रहा है। मतलब इसकी मानसिकता स्पष्ट है। यह दिखाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि ऐसे जो अमानवीय कृत्य हैं, ये केवल हिंदू धर्म के लोग, या हिंदू मानने वाले लोग, या सनातन के लोग या तो इसको अंजाम दे रहे हैं, कर रहे हैं, या इसका पोषण कर रहे हैं, या इसको संरक्षित कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संदर्भ ये था कि ये अमानवीय कृत्य होने के बाद वो असहाय लड़की कई घंटे तक शहर में इधर से उधर घूमते रहे, लेकिन कोई सहायता कहीं से नहीं मिल पाई उसे, जो कि अमानवीय है। ये सामाजिक असफलता है, मानवीय असफलता है, बिल्कुल है। लेकिन इसके लिए इस कार्टूनिस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया के इस कार्टूनिस्ट को पूरी तरह से हिंदू समाज को और हिंदू मानने वाले लोगों को अपराधी बनाकर पेश करना, यह एक नक्सल कृत्य है। यह एक मैकाले का कृत्य है। यह एक हिंदू घृणा की पराकाष्ठा है। जिन सड़कों पर, जिन गलियों पर वो पीड़िता गुजरी, वहाँ केवल हिंदू नहीं रहे होंगे, अन्य लोग भी रहे होंगे, मुसलमान भी होंगे। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है कि वो मस्जिद के साथ इसको डिपिक्ट करता,
इस कार्टून को बनाता तो इसके सर तन से जुदा हो जाते। इसी तरह आप इसके कार्टून का इतिहास देखेंगे तो दिवाली पे ये दिवाली का उपहास उड़ाता है, लेकिन ईद पे और बकरीद पे ये उसकी शुभकामनाएं देता है, अपने कार्टून से देता है। ये अपने पेशा को हिंदू घृणा के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब ये एक पेशेवर हिंदू घृणा करने वाला कार्टूनिस्ट है, व्यक्ति है। और उस पीड़िता को अंततः वहीं इतने देर भटकने के बाद मीडिया में छपे खबरों के अनुसार वहीं एक छोटा सा मंदिर था, उसमें एक पुजारी है, उस पुजारी की नज़र उस पर गई, उसने उसकी सहायता की, पुलिस को बुलाया और फिर ये मामला लोगों तक पहुंचा, लोगों को के संज्ञान में आया, पुलिस के संज्ञान में आया, मीडिया इस पे एक्टिव हुई और फिर पूरी दुनिया को पता चला। लेकिन ये जो नक्सल और जिहादी प्रवृत्ति के पत्रकार होते हैं, कार्टूनिस्ट हैं, कलाकार हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उनका देखिए यही मकसद होता है, कहीं से किसी भी तरह किसी भी घटना को हिंदू घृणा से जोड़ देना और हिंदुओं के खिलाफ विष वमन करना, जहर फैलाना। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का, हमारे समाज का, कि 70 साल आज़ादी को हो गए लेकिन मैकाले के इस जहर से हम अपने समाज को मुक्त नहीं कर पाए। इस जहर की व्यापकता कितनी है, चाहे घटना धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, यह जहर या विष जो हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, समान रूप से आपको नजर आएगा। उसका एक कारण है ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, और बाद में अभी जो मौजूद है और इसके पहले जो हिंदू राजनेता रहे, उनकी अज्ञानता और कायरता इस विषय के ऊपर। आप देखिए अभी कनाडा के प्रकरण में, संदर्भ में, कौन नहीं जानता है खालिस्तान का पोषक पाकिस्तान और कनाडा है, और पश्चिम जगत इसको भारत के खिलाफ एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है दशकों से। लेकिन एक नक्सल पत्रकार है, और जब कर रहा है तो क्या भारत को अपने आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? क्या उसके खिलाफ जो शत्रु हैं उसके दमन का अधिकार भारत को नहीं है? यह नैसर्गिक अधिकार है। जिस तरह से अल जवाहिरी को या फिर ओसामा बिन लादेन को मारने का अधिकार अमेरिका को है, उसी तरह, उसी फॉर्मूला से, उसी लॉजिक से, उसी तर्क से भारत को भी अपने दुश्मन को कहीं भी मार गिराने का अधिकार है। लेकिन भारत के मैकाले युक्त नक्सली पत्रकार और जिहादी पत्रकार रवीश कुमार जैसे पत्रकार डोभाल से प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं एक क्लिपिंग कहीं देख रहा था, वो कह रहा है कि ट्रूडो ने एक प्रश्न उठाया है, डोभाल को तो उत्तर देना ही चाहिए, प्रश्न तो बनता ही है। अरे ट्रूडो ने जो प्रश्न उठाया है, कम से कम उनके शब्दों पे तो ध्यान दो। लेकिन नहीं, नक्सलवाद की पट्टी इतनी गहरी है, अंधकार इतना गहन है उसके भीतर कि वो कुछ नहीं देखना चाहता है। भारत के खिलाफ कुछ भी है, बस लपक लो उसे। ट्रूडो का जो भारत कनाडा के संदर्भ में आरोप था, वो इतना सतही है, इतना हल्का है कि ट्रूडो एक मजाक बनकर रह गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आज पूरी जीवन पत्रकारिता करने के बाद भी रवीश कुमार जैसे नक्सल और जिहादी विचारों की गर्त में डूबे हुए पत्रकार को यह समझ में नहीं आ पाता है। वो समझ नहीं पाता है कि ट्रूडो के स्टेटमेंट में जो शब्द उपयोग हुआ है उसका क्या अहमियत है, उसके क्या मायने हैं, उसका क्या अर्थ है, कूटनीतिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो कितना सतही है, कितना खोखला है, और इसीलिए आज ट्रूडो की ये स्थिति है। लेकिन भारत विरोध हो रहा है ना, और भारत में जो सरकार अभी है वो सनातनियों की सरकार, सो कॉल्ड तथाकथित
हिंदुओं की सरकार है, वही गाय पूजने वालों की सरकार है। तो इसके पिताजी ने 1958 में या 1858 में इसके पिताजी ने, संदीप और रवीश कुमार जैसे नक्सलियों के पिताजी कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था, इंटरनेट पे उपलब्ध है उसका आर्टिकल, जाके पढ़ लो, कि हम जैसा, मतलब कार्ल मार्क्स जैसा समाज चाहता है, भारत का समाज वैसा ही है। उसकी कृषि व्यवस्था विश्व में सर्वोत्तम है। जिस गांव में जितनी उत्पादन अर्थव्यवस्था से होती है उतना उसमें खपत हो जाता है। यदि कुछ बच जाता है तो बगल के गांव में उसको एक्सचेंज में दे दिया जाता है। यह सामाजिक और आर्थिक ढांचा व्यवस्था मेरी कल्पना के, मतलब मार्क्स के कल्पना के बिल्कुल नजदीक है। लेकिन भारत के लोग, मतलब भारत के हिंदू, गाय और बंदर की पूजा करते हैं। ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता का यदि ब्रिटेन विनाश करता है, उसका नाश करता है, तो ठीक है, उसका नाश हो जाना चाहिए। इसीलिए उसके जो वैचारिक पुत्र हैं, रवीश कुमार जैसे और ये संदीप जैसे लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे नक्सल विचारों का भारत में, उनको आज भी गाय से दिक्कत है, आज भी बंदरों से दिक्कत है, आज भी हनुमान से दिक्कत है। तो ये कार्टून ये पूरे नक्सल और जिहादी विचारधारा का एक प्रतिनिधित्व करता है, एक प्रतिबिंब है कि इनके भीतर भारतीय संस्कृति, समाज और भारत के लोग और खास करके सनातनी और हिंदुओं के खिलाफ जो घृणा है वो कितना भीतरी तल तक है, कितना गहरा है। इनके अस्थि मज्जा में वो घृणा घुसा हुआ है और इनके रोम रोम से भारत के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ और भारत के हिंदुओं के खिलाफ घृणा निकलता रहता है, बहता रहता है अहर्निश। इस घृणित विचारधाराओं के खिलाफ हम प्रतिरोध करें, इसका विरोध करें और इसको समाप्त करने के लिए उचित बौद्धिक वैचारिक ताकत पैदा करें। धन्यवाद दोस्तों।